पर दिखाव की जो ज़िंदगी होती है वह ज़िंदगी कब किसी के लिए विश्वासघात पर जाए इसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। जैसे कि आज की क्राइम स्टोरी में होने वाला एक महिला के साथ है। वह अपने पूरे परिवार को एक सोशल मीडिया के दिखावे की वजह से अब ले डूबती है, लेकिन जब लोग सच्चाई जानते से सुनकर लोगों को पैरों नीचे ज़मीन से खिसक जाते कि आखिर उसके पति की इस तरह से हत्या कैसे हो गई। आखिर क्या था इस घटना में, इस क्राइम स्टोरी में क्या हुआ, इस क्राइम स्टोरी में सच्चाई क्या है, इन सब की गहराई से आप जांच पड़ताल करने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हो, तो एक बार जाकर अपने प्यारे हाथों से आप इस क्राइम स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से आज जो इम्पोर्टेंट वीडियो है या काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है। अब बागपत जिला, उसी के अंतर्गत जाना माना एक नौरोजपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले सचिन डागर होते हैं। अब उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है, जिसका नाम अब रचना होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। सचिन डागर की उम्र लगभग अब 32 साल के आसपास होता है। लेकिन सचिन डागर जो होते हैं अपने इलाके में जाने माने खेतिहर किसान भी होते हैं, क्योंकि उनके पास लगभग 9 बीघा से ज़्यादा उनकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी खेतिहर होती है, और लगभग 60 बीघा से ज़्यादा वह खुद लोगों को ठेके पर खेत ले रखे थे, जिसकी खेती की कीमत वहाँ करोड़ों में होती है। और उनका अपना एक भाई होता है जिसका नाम नवीन होता है। वह जो राजस्थान पड़ता झुंझुनू मौके पर वहीं रहकर अब नौकरी पेशी बन जाता है। अब इधर सचिन डागर के परिवार में टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 8 वर्ष की एक बेटी होती है और 7 वर्ष का अब एक बेटा भी होता है। परिवार में किसी चीज़ को कोई कमी नहीं होता, एक संपन्न परिवार होता है। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है जिसकी संपन्नता पूरी तरह से खत्म होते नहीं लोगों को झकझोर जाती है कि आखिर 13 जून साल 2026 का रात क्या हुआ। होता कुछ ऐसा ही है। 13 जून साल 2026 को रात का वही अब सुबह के जैसे 3:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त रचना अपने छोटे देवर इधर नवीन के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती कि देवर जी, असल में इधर अंश के जो पापा हैं उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, चारपाई पर एकदम बेसुध पड़े हुए, हमें लग रहा है उनके साथ कुछ अनहोनी हो चुका है। नवीन देवर जी, आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द वापस आ जाएं, नहीं तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। और उसी वक्त अब रचना फ़ोन पर ही रोने लग जाती है और नवीन दिलासा दिलाता है कि भाई को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, बस किसी पड़ोसी को बुला लीजिए। और उसी वक्त फ़ोन काट देती है, तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और महिपाल को अपने पड़ोसी को फ़ोन कर देती है, सारी बात की जानकारी देती है। महिपाल खबर पाते हैं, वो पड़ोसी को लेते हैं तुरंत। अब रचना के जब घर में दाखिल होते देखते चारपाई, उसी चारपाई पर सचिन डागर पूरी तरह से अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और बगल में बैठी हुई इधर रचना चीख चीख कर चिल्लाए जा रही होती है। और महिपाल जो होते हैं रचना को समझाते बुझाते कि रचना, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हम अस्पताल ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, बताओ क्या हुआ। रचना वहीं जो होता है महिपाल से करने लग जाती है। पूरे दिन भर जो होता है खेत में जाकर अब कीटनाशक दवाओं की सिंचाई कर रहे थे, लेकिन जब घर लौटते हैं तो कहने लग जाते हैं कि हमारा सांस फूल रहा है। हम कह लेते हैं कि आप जो होता आराम से यहीं बैठ जाइए, थोड़ा हवा पानी लीजिए, आपके सांसों में दिक्कत हुआ दूर हो जाएगी। लेकिन अचानक जो होता है रात बीतता है और फिर रात को उनकी आँखें सांसें सब बंद हो जाती है। हमें नहीं पता यह कैसे हो गया, हमें शंका बस करो कीटनाशक इनके शरीर में असर कर गया है और उसी की वजह से हाल हुआ है। यह बात महिपाल जो था रचना का ध्यान से सुनता, समझ जाता कि बस करो, कीटनाशक का असर शरीर में कर गया है, इलाज है तो जल्दी ले जाना पड़ेगा। और तुरंत ले जाकर कार में बैठाता है सचिन डागर को और लेकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन सचिन डागर की जब हालत को वहाँ के डॉक्टर देखे, उसी वक्त मामला गंभीर समझ लेते हैं, तुरंत अपने जिलेवाइज अस्पताल में भेजवा देते हैं। लेकिन जब जिलेवाइज अस्पताल में जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में लेकर सचिन डागर को पहुँचते तो वहाँ इलाज जब शुरू होता है, डॉक्टर देखती पहली नज़र में ऐसी बात रचना को बता जिसका सुनकर वह अपने कानों पर कतई यकीन नहीं करती, पर नीचे ज़मीन जैसे लगता खिसक गया। पता चलता सचिन डागर की तो उधर जो होता घर में ही मौत हो चुकी होती है। इस बात की जानकारी रचना पाती, अपने दोनों बच्चों को अपने ही गोद में लेती, सहारा देती है, चीख चिल्ला कर वहीं बेहोशी की अवस्था बना लेती है। लेकिन तब तक जो होता है वहाँ नवीन भी पहुँच जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम हो जाता है। अब इस मामले की जानकारी जाकर नौरोजपुरवा गाँव में जब लगता है, लोग
सोच सोच कर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं, तौर तरीके से परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर सचिन डागर हट्टा कट्टा युवक के साथ यह कैसे हो सकता है। पूरे अस्पताल में एक बात का भरा तफरी मच जाता है, कितना नेक दिल वाला इंसान के साथ आखिर रात बिरात कैसे हो सकता है। इधर सचिन के बॉडी को पूरे परिवार वाले घर लेकर आते, तौर तरीके से अब दाह संस्कार की जब तैयारी करते हैं और जैसे ही संस्कार के तहत जो होता है सचिन डागर के बॉडी को नहलाने के लिए जाया जाता है, तो नवीन के मन में हर वक्त यही शंका होता कि हमारा भाई हट्टा पुट्टा था, आखिर उसके साथ यह कैसे हो सकता है। उसके मन में सवाल भी होते हैं। लेकिन जैसे ही नहाने के लिए घी का उपयोग किया जाता तो उसी वक्त सचिन अब डागर की जो नज़र होता है भाई का, उसी वक्त उसका नज़र जाकर सचिन डागर के ही अब गर्दन में पड़ता, देखता काला काला निशान है और छाती के ऊपर जो होता है कुछ निशान पड़े हुए हैं। उसके मन में शंका हो जाता है कि बस करो, हमारे भाई की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं हुई है और ना ही कीटनाशक की वजह से हुई है। उसकी मौत जो होता है औचर्तिक कुछ है घटना छुपी हुई है। उसी वक्त मन में शंका लेता है और तभी सोच विचार करता है, कुछ सच्चाई जानने की अपने भाभी से कोशिश भी करता है, लेकिन रचना वही बार बार वही पुरानी बात दोहराती है। लेकिन वह अपनी बातों पर कतई यकीन करता अपनी भाभी की बातों पर यकीन नहीं कर, जिसकी वजह से तुरंत बागपत कोतवाली में फ़ोन करता। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जब खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और नौरोजपुरवा के गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे पहुँचते देखते हैं कि आखिर जो होता है उधर नवीन अपने ही सामने अपने भाई की स्थिति को देखकर चीख चिल्ला रहा होता। पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त पहुँचती है डेड बॉडी के करीब। नवीन सारी बात की जानकारी देता है। पुलिस की जो टीम होता है उस तरीके से सचिन डागर की बॉडी का निरीक्षण करती है। गर्दन पे देखती काला निशान, छाती पे देखती दबे निशान। पुलिस की टीम को शंका हो जाता है कि बस करो, इधर सचिन की जो मौत हुई है वह मौत उस दवाई वाले से नहीं हुई है, बल्कि उसकी बेहरम तरीके से साजिश सबके से कुछ ना कुछ काम किया गया है। पुलिस की टीम शंके के घेरे में जाकर अब रचना को लेती है। रचना से पूछताछ करती है। रचना वही कहती है कि हमारे पति दिन भर कीटनाशक की छिड़काव दवाई का छिड़काव खेत में कर रहे होते हैं, घर लौटे शाम के टाइम सांस फूलने वक्त बात कह रहे थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक उनकी सांसें कब रुक गई हमें पता नहीं चला। पुलिस की टीम करने लग जाती है कि आखिर जो होता है सचिन तो हर वक्त खेतों में बिजी रहता था, उसके तो दवाई छिड़काव का आसान सा बात था। आखिर वह कैसे इतना नादारद हो गया कि आज रात जो होता उसके शरीर में या वह कीटनाशक दवाई असर कर गया। और पुलिस की टीम जो थी इन सब की सच्चाई जानने के लिए अब वहीं पर खड़े तौर तरीके से इधर पूछताछ करने के बाद रचना से और बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आता है पुलिस की टीम देख कर चौंक जाती। पता चलता है सचिन डागर की जो मौत हुई है वह कीटनाशक दवा के असर से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत जो होता है सांस फूलने की वजह से हुई है, चोट शरीर पर लगने की वजह से हुई है। पुलिस की टीम का शंका जाकर सीधा का सीधा अब रचना के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि रचना कभी स्वीकार गलत बात करती नहीं थी। और इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले रचना के मोबाइल नंबर को अपने अब कब्जे में लेती है। उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल बायोडेटा सब कुछ निकाला भी जाता है। और जब निकाला जाए तो रचना के मोबाइल नंबर में एक नंबर निकल के आता। उस नंबर पर रचना का जो होता है कई बार चैटिंग भी हुए थे और कई बार जो होता है मोबाइल पर लंबी लंबी बातें भी हुई थी, चाहे रात हो या दिन हो या शाम हो, महीनों का वक्त हो, इन्हीं बीच कई बार बातें हुई करते थे। लेकिन 12 और 13 जून को ही रात के आसपास जो होता है वह मोबाइल नंबर जिससे रचना बार बार बात किया करती थी अचानक सचिन डागर के ही मकान में क्यों एक्टिवेट हो जाता है और पुलिस को शंका जाकर उस नंबर पर टिक जाता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले एक टीम मिलती है, पहुंच जाती है अब रचना डागर के घर। अब वहाँ पे लगे इलाके में देखते CCTV कोई कैमरा मिल जाए तो अच्छा हो। वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो होते सब निगरानी करते तो एक CCTV कैमरा भी मिल जाता। ठीक रचना के द्वार के सामने उसकी टीम उस CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में लेती है और तौर तरीके से उस रिकॉर्डिंग की देखरेख करती है। तभी पता चलता है कि हाँ जो 12 और 13 जून का जो रात होता है उस रात लगभग 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति घर के अंदर दाखिल होता है और लगभग 3:28 में वह व्यक्ति घर से बड़ी तेज़ से बाहर निकलता है। पुलिस की टीम का शंका वहीं बढ़ जाता कि बस करो वह रचना से कॉल पर बात करने वाला व्यक्ति या लड़का यही हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उस फुटेज को अपने कब्जे में लेती है और लेकर नवीन और उसके कुछ हमदर्दियों के पास पहुँच जाती है। लेकिन जब नवीन देखता है तो उस CCTV फुटेज में देखे हुए व्यक्ति को अब पहचान नहीं पाता है। लेकिन पुलिस की टीम रचना के पास पहुंचती है तो रचना जब CCTV फुटेज को देखती है तो उसी समय उसके मन में हलचल मच जाती है। लेकिन रचना CCTV फुटेज में देखे व्यक्ति को पहचान से स्वीकार नहीं करती। लेकिन थाना प्रभारी जो रचना की बात को अहमियत देते हुए स्वीकार भी नहीं करते हैं और उसी समय अपना रवैया अपनाते हैं। तौर तरीके से रचना उसी वक्त टूट जाती करने लग जाती कि साहब यह तो सोनू है जो ठीक
यहीं इधर राहगार गांव का ही रहने वाला है। और उसी वक्त उसकी टीम बिना किसी हीला वाली की एक टीम लेती है, सोनू के पास पहुंचती है, उसको उसके घर से 10 बजे लेकर थाने पहुंच जाती है। थाने में मौजूद अब रचना और सोनू पुलिस के सामने इधर सचिन डागर की हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो हृदय विदारक कहानी, जो सच्चाई जो रचना बताती है, इससे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह पूरी तरह से हिल सा जाता है। असल में इधर सचिन डागर की जो शादी होती थी घटना से अब 15 साल पहले हो जाता है तो रचना के साथ, और रचना अपने ससुराल आती है। अपने ससुराल में आने के बाद अपने सास ससुर की सेवा पानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, यहाँ तक कि अपने देवर अब नवीन का भी सेवा पानी करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। तो तरीके से घर में खेतिहर एक संपन्न किसान भी होते हैं, क्योंकि 9 बीघा और लगभग 60 बीघा का अब ठेकेदारी लेकर इधर सचिन जो होता है तो तरीके से सारी जिम्मेदारियों को बखूबी वाकिफ भी होता है, तो तरीके से निभाता भी है। और समय जब कितने लग जाता है, समय के से अब इधर टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। परिवार बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, खर्च की वजह से थोड़ी बहुत लफड़े होते हैं, लेकिन सचिन उन लफड़े को तौर तरीके से झेल भी लिया करता था, क्योंकि इतनी आमदनी खेतों से हो जाया करती थी जिसकी वजह से परिवार पे कोई पैसे की आंच नहीं आने पाता था और ना कमी दिखाई देता था। सचिन की इसी की वजह से रचना भी पूरी तरह से बेखौफ तरीके से अपने शौक श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखती है, तो तरीके से मन की मोह माया बढ़ जाती है। सचिन की जो माँ होती है तो तरीके से अपनी नाती पोती को देखकर उसके दिन की दिनचर्या बनी रह जाती थी, तो तरीके से बहू को भी अपने घर में दर्जा दे दिया करती, तो तरीके से कमी भी नहीं रखती थी। लेकिन साल 2022 के जब शुरुआती जब महीना हो तो उसी महीने में अचानक जो होता है पता चलता है सचिन की जो भी माँ होती है अब रिपोर्ट के हिसाब से कैंसर निकल जाता है। लंबी इलाज होता है लेकिन अचानक इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन माँ के जाने के बाद भी जो होता सचिन अपने आप को संभालता है तो तरीके से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है और दिन भर अब खेत में जी तोड़ मेहनत करने लग जाता, तो तरीके से सब्जियाँ फल उगाता, फिर बाजार में बेचता और मुनाफा बेजोड़ कमाता है। करोड़ों रुपये का व्यापारी लगभग बन ही जाता है, जिसकी वजह से उसके घर में उसके मान सम्मान और बढ़ भी जाती है, तो तरीके से मान सम्मान की कोई कमी नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, जी तोड़ तो मेहनत भी करता है। लेकिन जब लौटता तो चारपाई पे खर्राटे भरता तो रचना यही सब देखकर अपने मन में हलचल मचाती कि आखिर पति का शरीर अब तो टूट रहा है, अपना शरीर अब कैसे सुधारें, जिसकी वजह से रात के शारीरिक जरूरतों के लिए अब नए दोस्तों की तलाश करना शुरू कर देती है। तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है अब रचना भी एंड्रॉयड मोबाइल का यूज बराबर किया करती थी, बराबर रील पर लाइक किया करती थी। तभी इसी बीच जो होता है लाइक करते करते उसकी जो नज़र होता है एक प्रोफाइल पे पड़ता है, पता चलता है सोनू जो उसी बागपत ज़िले के ही जो राहगार पड़ता है उसी गांव का रहने वाला होता है। अब जैसे लाइक बार बार देखती रचना उसी समय प्रोफाइल को खोलती है तो रंग बिरंगा विल्ला और इधर नेवी का तो तरीके से सूट बूट होता है, जिसकी वजह से मार्चिन नेवी का लड़का समझकर आप सोनू से उसी वक्त हाय हेलो करती है। फिर सोनू बड़ी जल्दी अपने आप को करोड़ रुपये महीना कमाने का एक वादा कर कर इधर बड़ी जल्दी चैटिंग का सिलसिला शुरू कर देता है। और यही सब पहनावा सोशल मीडिया का देखकर अब जो होता है मन में थोड़ी बहुत लालसा भी इधर रचना के जाग जाती हुआ सोच लेती है कि आखिर अगर यह जीवन हमारे जीवन में आ जाता लड़का तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती, हम भी कहीं देश विदेश का सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि चैटिंग पे काफ़ी सारे देश विदेश की चैटिंग की शुरुआत हो चुकी होती है, रचना समझ चुकी होती है, जिसकी वजह से रचना अब बराबर सोनू से बात करना चैटिंग के द्वारा शुरू कर देती है। यहाँ तक कि मोबाइल नंबर भी शेयर हो जाते हैं और सोनू और रचना के मोबाइल नंबर शेयर की वजह से बराबर रात दिन बातें शुरू हो जाती। जब भी मौका मिलता इधर सचिन की गैर मौजूदगी का रचना उसका फ़ायदा भरपूर वीडियो कॉलिंग के जरिए ज़रूर सोनू से उठा लिया करती थी। अब रचना बहाना मार कर बाहर भी जो होता है सचिन से इधर झूठ बोल कर अब मुलाकात करने के लिए सोनू से चली जाया करती थी। होटलों में बागों में तौ तरीके से अपने रिश्तों को भी अंजाम देना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला चलता है, बराबर चलने लग जाता। लेकिन इसी बीच जो होता है जब घर पर सचिन पहुंचता तो इधर कभी कभी देखता हमारी पत्नी का जो व्यवहार होता है आजकल हमसे दूरी की तरह बन क्यों रहा है, बच्चों पर ध्यान देना भी उसका कम क्यों रहा है। इस तरह की जानकारी मन में शंका लेकर जो होता है सचिन अपनी पत्नी के पीछे की कुछ बैकग्राउंड जाने की कोशिश भी करता है। तभी उसके मन में शंका और बढ़ जाता है। एक रात को लगभग 2 बजे के आसपास जब उठता है तो उसी वक्त अब रचना को अपने बगल नहीं देखता। तभी उठकर बरामदे में जाता, बालकनी में खड़ा होता। रचना मोबाइल पर अश्लील वीडियो के तहत जो होता है अब सोनू से लगी पड़ी होती है। उस नज़ारे को देखकर वहीं सचिन हिल सा जाता, फिर वहीं मोबाइल लेता, फिर सारी देख रेख चैटिंग देखता है, फिर वहीं रचना का तौर तरीके से पिटाई करता है, फिर वादे भी कराता है कि अब तुम्हारा उससे कभी बात नहीं होगा। लेकिन रचना ठहरी सोनू के प्यार में अंधी, क्योंकि रचना को यही बहकावा दिया गया होता है कि सोनू द्वारा कि आखिर सोनू जो होता है मर्चेंट नेवी में काम करने वाला होता, महीनों का लाखों रुपए कमा भी रहा है, जिसकी वजह से सारे सपने जो होता है अब रचना सोनू के लिए सजा के बैठ जाती है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए बराबर जो होता है मिलना जुलना बना रहता है। लेकिन प्यार में एक अंधी होती है,
अभी अंधी की वजह से अब रचना कभी सोनू को भूलना नहीं चाहे, जिसकी वजह से जब भी मौका मिलता है वीडियो कॉलिंग के जरिए सिलसिला बन ही जाता है। लेकिन इधर अब सचिन जब घर लौटता है तो शंका की वजह से अपनी पत्नी का बेहतर तरीके से भी पिटाई करने में कतई कसर भी नहीं छोड़ता। लेकिन इसी बीच जो होता है रचना अब सोनू मिलकर दोनों अपने जीवन को सौभाग्य बनाने के लिए खतरनाक फैसला भी ले लेते हैं। रचना कह देती है कि अगर हमारा पति हमारे प्यार में ना आए तो हमारा रास्ता इतना आसान हो जाएगा कि अपनी जीवन खुशीमय हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हमें नहीं चाहिए। यह बात जब सोनू सुनता, सोनू कह देता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में ना रहकर इस दुनिया में ना रहे तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर कहीं बेच बाज कर अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे। यह बात जो होता है प्यार में अंधी रचना के मन में घर कर जा, जिसके बाद रचना उसी समय सोनू की बात को स्वीकार कर लेती है। फिर अपने ही पति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रखती है, बार बार क्राइम सीरियल भी देखना शुरू कर देती है। तब तरीके से देखती प्लान को अपने मन में लेती है और ऐसा प्लान बना लेती है जिसकी कोई अब कल्पना भी नहीं कर पाता है। और जैसे ही अब 12 जून यानी कि 13 जून रात का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त थका हारा अपने घर जो पहुंचता है सचिन, फिर उसी समय खीर बनाने तो लग जाते, लेकिन खीर में जाकर काफ़ी सारे नींद की गोलियां भी डाल देती है और खीर ले जाकर बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में इधर सचिन को खिला दे। और सचिन खाने के बाद जो था नींद के आगोश में आता है, फिर ले जाती है अपने बेडरूम में सुला देती है। और जब बेडरूम में सुलाती है तो फिर रात को लगभग 12 बजे के आसपास सोनू के पास कॉल कर देती है और सोनू खबर पाता दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा जाकर अब इधर खुद रचना खोल देती है, घर के अंदर ले आती है। ले आने के बाद कुछ वक्त वहीं दोनों के दोनों बिताते, फिर मौका देखते हैं। वहाँ मौका देख कर जो होता है अब इधर सचिन के पास अपने प्रेमी सोनू को लेकर खड़ी हो जाती है, दोनों पैरें पकड़ लेती है, हाथें पकड़ लेती है। फिर वहाँ तकिए से इस दुनिया से इधर सचिन टागर को जुदा भी कर देती है। फिर इसके बाद दोनों के दोनों जो बच्चे होते हैं सारा नज़ारा देखते हैं, लेकिन उधर अपने पास दोनों बच्चों को बुलाती, धमकाती बुमकाती, जिसकी वजह से वह बच्चे किसी के सामने मुंह खोलने के कतई अब राजी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही 3:28 का वक्त होता है तो उसी वक्त वहाँ से सोनू को अपने प्लान बतलाकर रिहा करा देती है। और फिर जो होता है वहीं अपने ही देवर नवीन के पास कॉल करती, झूठी कहानी बता देती है। लेकिन उस कहानी में तब उलझ जाती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होता है नवीन की ही वजह से आता है। लेकिन यह सच्चाई हर किसी को थाने में झकझोर भी जाती है। लोग सुनकर हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर नकली आंसू के बहाने अपने आप को बचाव के लिए रचना ने कैसा जाल बिना था, लेकिन वह खुद जाल में उलझ गई। उसकी जो टीम होती है जो लोग दोनों को ले जाती है, 15 दिन रिमांड पे रखती है, फिर दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। और रचना की एक गलती की वजह से उसके दोनों बच्चे हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। लेकिन लोगों के दिलों को यह स्टोरी एकदम झकझोर भी जाती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना। इसलिए आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।